वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें पॉइंट्स जो कवर होने वाले हैं वो हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, मेन चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और कैसे आते हैं उसको हम डेराइव भी करेंगे, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ जो है, जो कहता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हम स्टडी करेंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं? हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, थीटा होते हैं। इन सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। In triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Angle C equal to theta degree. Okay, and AB is opposite side of theta degree. BC is equal to adjacent side. And AC is a hypotenuse. So sin theta equal to, sin theta का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर ऑपोजिट में क्या है? AB और हाइपोटेनस इज AC। ये है फर्स्ट रेशियो, sin थीटा का रेशियो है। और cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है? BC और हाइपो इज AC। ये है सेकंड रेशियो। और अब हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट वी नो AB एंड हाइपो एडजेसेंट इज BC। तो दिस इज tan थीटा का रेशियो। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, फ्रॉम 1 and 5 वी कैन कंक्लूड दैट साइन थीटा is the reciprocal of cosec theta and vice versa. Similarly, from 2nd and 6 we can say that, देखो, cos theta equal to BC upon AC और sec theta equal to AC upon BC. So we can say that cos theta is the reciprocal of sec theta. Similarly, tan theta का देखो AB upon AC है और cot theta का AC upon AB है. So we can say that tan theta equal to 1 upon cot theta, यानी कि tan theta is the reciprocal of cot theta. So these all 6 are the trigonometric ratios and these are its reciprocal. They are reciprocal of each other. Okay, तो अब हम सीखेंगे trigonometric complementary angle rule. तो हमको प्रूफ करना रहता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल सी इक्वल टू थीटा डिग्री है, इसीलिए एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दैट इज देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अब हम निकालेंगे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। अब इसी तरह हम कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा ये, अब ये वाला एंगल देखना है। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस AC. So from 1 and 2 we can conclude that from 1 and 2
we can say that sine of 90 minus theta equal to cos theta equal to BC upon AC. Hence sine of 90 minus theta equal to cos theta. Similarly, we can say cos of 90 minus theta equal to sin theta, and tan of 90 minus theta equal to cot theta. So this is the complementary angle rule of trigonometric ratios. तो अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक भी है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C इज थीटा डिग्री। तो हमको प्रूव करना रहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड 1 क्या है AB, साइड 2 क्या है BC, हाइपोटेनस इज AC स्क्वायर। सो इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को AC से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग 1 बाय AC स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AC का स्क्वायर। इसका वैल्यू आएगा 1। अब AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC विच इज ऑपोजिट ऑफ थीटा एंड हाइपोटेनस, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC इज एडजेसेंट टू थीटा और AC इज हाइपोटेनस। इधर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी वैल्यू थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड प्रूफ करने के लिए हम यह इक्वेशन को AB से डिवाइड करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, पहले BC स्क्वायर, BC से डिवाइड करते हैं, BC स्क्वायर। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। सो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ये क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि tan थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ये कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 1। अब AC यानी कि हाइपोटेनस अपॉन BC, हाइपोटेनस अपॉन BC है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हम लोग का सेकेंड वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। इसको हम 1 लिखते हैं और ये है सेकेंड। अब यही इक्वेशन को हम AB से डिवाइड करेंगे। नाउ बाय डिवाइडिंग 1 बाय AB स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AB का स्क्वायर। अब ये तो कट हो जाएगा
और इधर आएगा बी सी क्या है, एडजेसेंट है, और ए बी क्या है, अपोजिट। तो इधर हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है, हाइपोटेनस, और ए बी क्या है, अपोजिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको पता है कि कॉट और कोसेक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन हो जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। तो इसीलिए ये जो है, ये इक्वेशन थीटा के हमेशा 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री रह सकता है। सो ये इक्वेशन में थीटा सभी वैल्यू के लिए फिट है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली टेन स्क्वायर में वाले में क्या था, हमको पता है टेन थीटा और सेक थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन हो जाते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यू जहाँ पे थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये था हमारा सेकंड प्रूफ और ये है हमारा थर्ड का प्रूफ, ये और ये। हम तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने सारा प्रूफ कर दिया। इसी से डराइव होते हैं, इसी को मॉडिफाई करके हम और भी इक्वेशंस को डराइव करते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने फर्स्ट वाले से डराइव किया, और सेकंड वाले से क्या डराइव कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री। अब थर्ड वाले से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। से हमने प्रूफ कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। तो इसी के बेस पे पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है।